नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी। डॉक्टर पूर्णचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है उसमें हम साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज हम साथियों प्रगतिवाद से दूसरा भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो साथियों चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब करें। और साथियों हमने प्रगतिवाद में अब तक लगभग 106 प्रश्नों को पढ़ लिया और आज हम 107वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिएगा देखियो, यहाँ पे पहला आपका प्रश्न है साथियों, इसमें क्या है आपको बताना है ना। इसमें जो राइटर हैं उनको आपको बताना है। इसमें गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय और कीर्ति चौधरी और ये सब दिए हैं। इनमें सबसे पहले तो आपको ये बताना है साथियों कि कौन से लेखक तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ये आपको प्रश्न ये है एक तरीके से। इससे 106 से जो हम शुरू किए थे उसमें ये था कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से तार सप्तक के कवि नहीं हैं इनमें से। तो साथियों इनमें से जो तार सप्तक के आपके कवि नहीं हैं वो बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कीर्ति चौधरी। कौन हो जाएंगे? कीर्ति चौधरी। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिएगा देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं बताइएगा। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी के नहीं, बताइए। केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं बताइएगा। तो साथियों जो केदारनाथ अग्रवाल हैं तो साथियों याद रखिएगा इनमें से किसी के नहीं हैं। त्रिलोचन किस सप्तक से हैं? त्रिलोचन बताइएगा, त्रिलोचन किस सप्तक से हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी के नहीं, त्रिलोचन बताना है। तो साथियों त्रिलोचन भी इनमें से किसी के नहीं है। तो साथियों थोड़ा हम लोग स्पीड से करेंगे ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगला है तार सप्तक में कितने कवि हैं? तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7, 5, 6 या 10 तार सप्तक में। तो साथियों याद रखिएगा तार सप्तक में आपके 7 कवि हैं। मिट्टी की बारात किसकी कृति है? मिट्टी की बारात बताइए किसकी कृति है। तो साथियों मिट्टी की जो बारात है त्रिलोचन की कृति है। किसकी कृति है? त्रिलोचन की कृति है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, रांगे राघव की कृति अजेय खंडर, रांगे राघव की जो कृति अजेय खंडर है उसकी विधा बताइए क्या है? काव्य, उपन्यास, नाटक या कहानी, बताइए। रांगे राघव की कृति अजेय खंडर की विधा क्या है? तो साथियों याद रखिएगा ये जो विधा है वो है काव्य। अगला है जो पंक्तियां हैं आपको बतानी है, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं कि घुन खाए सह तीरों पर बारह खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है और आले पर बिस्तुइया नाचे, ये किसकी है? कुसुमघर, अपूर्व, मैला आंचल या युगधारा। इन कृतियों में से किस कृति की ये पंक्तियां हैं आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा युगधारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध, बताइए। शोक गीत के लिए कौन सा कवि इनमें से प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या त्रिलोचन, बताइएगा साथियों। तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। अगला प्रश्न है जो देखते हैं, धरती शोक गीत, धरती शोक गीत जो है सोनेट है उसके रचयिता कौन है? सिमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय या त्रिलोचन, बताइए कौन है साथियों। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, सिंदूर तिलक तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता हैं दिनकर, उग्र, नागार्जुन या राहुल सांकृत्यायन। सिंदूर तिलकित भाल ये कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके नागार्जुन। बहुत सुंदर। अगला है, राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? राह के दीपक बताइए किसकी काव्य कृति है? रांगे राघव, जैनिंद्र, दुष्यंत कुमार या पंत। राह के दीपक, तो साथियों राह के दीपक आपका उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? बताइए निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? रघुपति सहाय, रांगे राघव, दिनकर या निराला, बताइए निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका रांगे राघव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उतर पकड़ता वहां दलित की मंत्री के आसन से, ये पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र, धरती, अजेय खंडर या यह दीप अकेला, बताइए किससे ली गई हैं? तो साथियों से उत्तर है कुरुक्षेत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या प्रेमचंद, बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका अज्ञेय। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। अगला पहला प्रश्न है इसमें से, इसमें पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? पहला तार सप्तक, पहला तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या पहला तप सप्तक? साथियों तार सप्तक के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक दिनकर, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या अज्ञेय। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे?
बताइएगा। तो साथियों प्रतीक पत्रिका के संपादक जो थे वो आपका अज्ञेय थे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो साथियों ये कहा है आपका अज्ञेय जी ने। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है धूल में मिला है यह, पंक्तियां किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शमशेर या त्रिलोचन? किसकी पंक्तियां हैं बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर, अज्ञेय या शमशेर? बताइए किसकी हैं। तो साथियों याद रखिएगा ये जो पंक्तियां हैं आपकी केदारनाथ अग्रवाल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, पंत के साथ रूपाव पत्रिका का संपादन करने वाले थे नरेश मेहता, मुक्तिबोध, दिनकर या नरेंद्र शर्मा? पंत के साथ रूपा पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह या सर्वेश्वर? किसको कवियों का कवि कहा जाता है? तो साथियों शमशेर बहादुर सिंह। यह दीप अकेला किसकी कविता है? मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय या दिनकर? किसकी कविता है यह दीप अकेला? बताइए। तो साथियों ये है जो आपका अज्ञेय जी की है। किसकी? अज्ञेय जी की है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कविताओं कृतियों के रचनाकारों के नाम बताने हैं। अमन का राग बताइए किसकी कविता है? अमन का राग बताइए भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह या दुष्यंत कुमार? अमन का राग। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। सलोना जिस्म आओ ना, सलोना जिस्म आओ ना किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर या अंचल? सलोना जिस्म आओ ना किसकी कृति है? तो साथियों उत्तर है आपका शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, समय देवता किसकी है? नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? बताइए किसकी है? तो साथियों नरेश मेहता की है। समय देवता नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी कल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध या गिरिजा कुमार माथुर? पृथ्वी कल्प किसकी कृति है? बताइए पृथ्वी कल्प। तो साथियों पृथ्वी कल्प जो है याद रखिएगा आपका हो जाएगा पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर। सतपुड़ा के जंगल किसकी है? सतपुड़ा के जंगल अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, पंत या मुक्तिबोध? सतपुड़ा के जंगल। तो साथियों याद रखिएगा सतपुड़ा के जंगल आपका सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? सर्वेश्वर, शमशेर, नरेश मेहता या मुक्तिबोध? चांद का मुंह टेढ़ा याद रखिएगा साथियों सही उत्तर है आपका मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? मुक्तिबोध की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज? शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध या त्रिलोचन? बताइए इस्पाती दस्तावेज किसको कहा जाता है? तो साथियों वो हैं आपके मुक्तिबोध की कविताओं को। मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई है बताइएगा? 1964, 1970, 1997, 1985? मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो साथियों आपकी हुई है ये 1964। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय, रघुवीर शाह, दिनकर या मुक्तिबोध? बताइए किसकी हैं? तो साथियों सही उत्तर है आपका रघुवीर शाह। अगला प्रश्न है, रामदास की हत्या किसकी कविता है? रामदास की हत्या शमशेर, रघुवीर शाह, अज्ञेय या धूमिल? बताइए रामदास की हत्या किसकी है? तो साथियों से उत्तर है रघुवीर शाह। अगला प्रश्न है, संसद के सड़क तक किसका काव्य संकलन है? संसद से सड़क तक धूमिल, दिनकर, पंत या निराला? संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है बताइए? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका धूमिल। किसका? धूमिल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचयिता, कुआनो नदी के रचयिता? बताइए शमशेर, अज्ञेय, मुक्तिबोध या सर्वेश्वर? कुआनो नदी के रचयिता कौन है? कुआनो नदी के रचयिता आपके सर्वेश्वर। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी है? अज्ञेय, धूमिल, जैनेन्द्र या राजेंद्र यादव? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी कविता है? तो साथियों धूमिल की है। रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं, रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, दिनकर या रेणु? बताइए रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, अश्क या अज्ञेय? बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा मुक्तिबोध। कौन सा? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
काव्यों के रचयिताओं के नाम बताइए, निम्नलिखित काव्यों के रचयिताओं के नाम बताइए। तो साथियों गीत फरोश बताइए किसका है, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रेणु या कीर्ति चौधरी। गीत फरोश किसका है, गीत फरोश बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है, अंधेरे में मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नागार्जुन या रामविलास शर्मा। अंधेरे में किसका है, अंधेरे में। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अंधेरे में जो आपका है वो आपका हो जाएगा मुक्तिबोध का। किसका, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, इत्यलम, ये किसका है, शिवपूजन सहाय पंत, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो साथियों ये तेलम आपके किसका है, अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, सर्वेश्वर, शमशेर, कुमार नारायण या गिरिजा कुमार माथुर। बताइए नाश और निर्माण। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका गिरिजा कुमार माथुर। अगला है कनुप्रिया, कनुप्रिया रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर या नरेंद्र शर्मा। बताइए कनुप्रिया। तो साथियों कनुप्रिया जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया कौन किसका हो जाएगा, धर्मवीर भारती। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष किसका हो जाएगा, धर्मवीर भारती, दिनकर, नागार्जुन या केदारनाथ सिंह। सात गीत वर्ष। तो साथियों सात गीत वर्ष हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। विष्णुप्रिया किसका है, विष्णुप्रिया मैथिषण गुप्त, प्रेमचंद, अज्ञे या की निराला। बताइए विष्णुप्रिया किसका है। तो साथियों जो विष्णुप्रिया है वो आपका है मैथिषण गुप्त का। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, अब बताना है प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम। प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम। जय भारत किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय या मैथिलीशरण गुप्त। जय भारत, बताइए जय भारत किसका है। तो साथियों जय भारत जो है वो याद रखिएगा आपका हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किसका है, गुरु भक्त, सिंह भक्त, दिनकर, प्रसाद या पंत। विक्रमादित्य किसका है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य हो जाएगा आपका गुरु भक्त, सिंह भक्त। रश्मिरथी किसका है, निराला, दिनकर, प्रेमचंद या अज्ञेय। रश्मिरथी किसका है। तो साथियों रश्मिरथी जो है वो आपका हो जाएगा दिनकर का। अगला है उर्वशी किसका, उर्वशी, शमशेर, दिनकर, प्रसाद या पंत। उर्वशी। तो साथियों उर्वशी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दिनकर। किसका, दिनकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, लोकायतन किसका है, लोकायतन बताइए, प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत या नरेश मेहता। लोकायतन। तो साथियों जो लोकायतन है वो आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। किसका, सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है, रितंबरा किसका है, रितंबरा। बताइए रितंबरा, मोहनलाल महतो, वियोगी, अज्ञे, केदारनाथ मिश्र या नरेंद्र शर्मा। रितंबरा किसका है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सॉरी केदारनाथ मिश्र। किसका हो जाएगा, केदारनाथ मिश्र हो जाएगा। ठीक है। कनुप्रिया किसका है, कनुप्रिया, कुमार नारायण, धर्मवीर भारती, डॉक्टर विनय या निराला। कनुप्रिया। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कनुप्रिया आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, महामानव किसका है, महामानव, ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहनलाल महतो, वियोगी, प्रसाद या पंत। महामानव। बताइए महामानव किसका है। तो साथियों महामानव जो है आपका ठाकुर प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है आपका द्रौपदी। बताइए द्रौपदी किसका है, द्रौपदी, द्रौपदी बताइए किसका है, शंभूनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे या रामविलास शर्मा। बताइए बताइए किसका है द्रौपदी। तो साथी उत्तर सही हो जाएगा आपका द्रौपदी है नरेंद्र शर्मा का। उत्तर जय बताइए किसका है, उत्तर जय, रामदर्श मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय या नरेंद्र शर्मा। बताइए उत्तर जय किसका है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, आत्मजयी, आत्मजयी किसकी रचना है, नरेश मेहता, नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण या अज्ञे। आत्मजयी। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात, संशय की एक रात किसकी रचना है। बताइएगा नरेश मेहता, श्याराम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल या कि अज्ञे। बताइए संशय की एक रात किसका है इनमें से। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका संशय की एक रात, आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक पुरुष और, एक पुरुष और, नरेश मेहता, डॉक्टर विनय, अज्ञे या नरेंद्र शर्मा। एक पुरुष और किसकी रचना है। तो साथियों एक पुरुष और आपकी रचना है डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त, उन्मुक्त किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, रामदरस मिश्र, रेणु या कि श्याराम शरण गुप्त। उन्मुक्त किसकी रचना है, उन्मुक्त साथियों है आपके श्याराम शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, आर्यावर्त, आर्यावर्त किसकी रचना है, दिनकर, शाही, मोहनलाल महतो या राही मासूम रजा। आर्यावर्त। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आर्यावर्त किसकी रचना है। तो साथियों ये है आपके मोहनलाल महतो। अगला प्रश्न है, प्रभात किस कवि का उपनाम है, प्रभात, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता या नरेंद्र शर्मा। प्रभात। बताइए प्रभात किसका है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा केदारनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, वियोगी किस कवि का नाम है। बताइए शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर विनय या मोहनलाल महतो वियोगी। तो साथियों मोहनलाल महतो वियोगी। निम्नलिखित गीतों के रचयिताओं के नाम बताइए। बताइए निम्नलिखित गीतों के, इत्यलम किसका, इत्यलम अज्ञे जी का, इत्यलम अज्ञे जी का। समय
की शिला पर, बताइए समय की शिला पर किसका हो जाएगा? समय की शिला पर शंभुनाथ जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा समय की शिला पर? शंभुनाथ। ठंडा लोहा कीर्ति चौधरी, पंत जैनेन्द्र या धर्मवीर भारती? ठंडा लोहा किसका हो जाएगा साथियों? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा साथियों स्पीड से कर रहे हैं इसलिए कम समय में आपके ज़्यादा हो जाए। प्रश्न ही है, आपको बस रिवीजन करना है, आप लोग अपना देखते रहिएगा। चलिएगा, बाबरा अहेरी कौन है? बाबरा अहेरी अज्ञे, मोहन राकेश, रमा सिंह या नागार्जुन? बाबरा अहेरी किसकी रचना है बाबरा अहेरी? बताइए। तो साथियों सही है उत्तर इसका अज्ञे। अगला प्रश्न है वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा या अंचल? तो साथियों ये किसका हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका नरेश मेहता, नरेश मेहता। साथियों एक बात कहें आपसे कि इसमें देखिए मानवीय भूल हो सकती है इसमें, क्योंकि ये उत्तर शीट जो है आपकी डॉक्टर पूर्णचंद टंडन, हम उसी के हिसाब से इसके उत्तर दे रहे हैं। और कोशिश की है कि मैंने पहले इसमें कोशिश की है कि ज़्यादा इसमें अगर गलतियाँ भी हैं तो उनको मैं पहले जांच लिया हूँ, एक आध फिर भी रह जाए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, रामदर्श मिश्र, राहुल, माखनलाल चतुर्वेदी या उग्र? बताइए। बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका रामदर्श मिश्र। अगला है काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, शमशेर, नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर या मोहनलाल महतो? काठ की घंटियां किसकी रचना है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर। काठ की घंटियां सर्वेश्वर। अगला प्रश्न है हमारा अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर, रेणु या केदारनाथ अग्रवाल? अभी बिल्कुल अभी बताइए किसकी हो जाएगी? तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है बंसी और मादल, बंसी और मादल बताइए। धर्मवीर भारती, अज्ञे, केदारनाथ सिंह या ठाकुर प्रसाद सिंह? बंसी और मादल बताइए किसकी रचना है? तो साथियों ये है ठाकुर प्रसाद सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है मेला आंचल का कथा क्षेत्र क्या है? मेला आंचल का कथा क्षेत्र अयोध्या, पूर्णिया, बलिया या लखनऊ? कौन सा है बताइए? मेला आंचल का कथा क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। अगला है मेला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे या रामकुमार वर्मा? मेला आंचल तो साथियों याद रखिएगा फणीश्वरनाथ रेणु। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, जासूसी, राजनीतिक या ऐतिहासिक? मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो साथियों याद रखिएगा आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950, 1954, 1953 या 1960? बताइएगा क्या हो जाएगा उत्तर? तो 1954। अगला प्रश्न है मेला आंचल रेणु की कौन सी कृति है? मेला आंचल रेणु की कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा ये आपकी पहली कृति है, मेला आंचल रेणु की पहली कृति है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित उपन्यासों के उपन्यासकारों का दिए गए विकल्पों का सही नाम बताना है। जयवर्धन, जयवर्धन उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र, अश्क, इलाचन जोशी या यशपाल? जयवर्धन किसका है बताइए। तो जयवर्धन साथियों याद रखिएगा आपका जैनेन्द्र का है। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी दो भाग, दूसरा भाग जो है जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल या रामेश्वर शुक्लांचल? बताइए किसका है शेखर एक जीवनी? तो याद रखिएगा शेखर एक जीवनी आपका यज्ञ का है। अगला है घृणामयी, घृणामयी बताइए केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, इलाचन जोशी या अज्ञे? केदारनाथ सिंह किसका है? केदारनाथ सिंह किसका है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह, इलाचन जोशी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा अमिता, अमिता जो रचना है किसकी है? अश्क, रेणु, नरेंद्र शर्मा या अज्ञे? तो साथियों इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं दिया है, लेकिन ये है यशपाल की। किसकी है? यशपाल, याद रखिएगा ये यशपाल की कृति है। अगला प्रश्न है झूठा सच किसकी है? यशपाल, निराला, मोहनलाल महतो या रेणु? झूठा सच, तो साथियों झूठा सच किसकी है? तो झूठा सच भी यशपाल की है। जहाज का पंछी, दिनकर, इलाचन जोशी, यशपाल या रामदरस मिश्र? जहाज का पंछी, तो याद रखिएगा साथियों जो जहाज का पंछी है वो आपका इलाचन जोशी की है। अगला प्रश्न है मरुप्रदीप किसकी है? मरुप्रदीप, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा, उदय शंकर भट्ट या वियोगी? मरुप्रदीप किसकी रचना है? तो साथियों मरुप्रदीप जो रचना है वो साथियों याद रखिएगा ये हो जाएगी रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है? टेढ़े मेढ़े रास्ते हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, निराला या भगवती चरण वर्मा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो साथियों याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है सभई नचावत राम गोसाई, सभई नचावत राम गोसाई किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, शमशेर, भगवती चरण वर्मा या रेणु? सभई नचावत राम गोसाई, साथियों से हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? रांगी राघव, उपेंद्र अश्क, लक्ष्मी नारायण या रामदरस मिश्र? शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा उपेन्द्रनाथ अश्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है एकदा नैमिषारण्य क्या किसकी रचना है? बताइए एकदा नैमिषारण्य किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी बताइएगा
अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है मृगनयनी किसकी रचना है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, उदय शंकर भट्ट। मृगनयनी किसकी रचना है? तो साथियों मृगनयनी जो रचना है याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज या अज्ञे। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है बताइए। तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है वो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या केदारनाथ सिंह। विराटा की पद्मिनी बताइए। तो साथियों विराटा की पद्मिनी रचना है जो वृंदावन लाल वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, अज्ञेय या रामदास मिश्र। नदी के द्वीप बताइए। नदी के द्वीप जो रचना है साथियों याद रखिएगा नदी के द्वीप जो रचना है वो आपकी हो जाएगी अज्ञेय। रतिनाथ की चाची, रेणु, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन या देवराज। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? तो साथियों रतिनाथ की चाची आपकी जो हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रति परिकथा, प्रति परिकथा, रेणु, ठाकुर प्रसाद सिंह, अज्ञेय, उदय शंकर भट्ट। प्रति परिकथा किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी रेणु की। अगला प्रश्न है सागर लहरें मनुष्य, सागर लहरें मनुष्य, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही, मासूम रजा या धर्मवीर भारती। सागर लहरें और मनुष्य, तो साथियों ये हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है आपका कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं किसकी रचना है? देवराज, लक्ष्मीनारायण लाल, अज्ञेय या रांगे राघव। कब तक पुकारूं किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है याद रखिएगा हो जाएगी आपकी रांगे राघव। अगला प्रश्न है सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा, अष्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या भैरव प्रसाद गुप्त। सती मैया का चौरा किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, यशपाल, देव या कि रामदर्श। बताइए गुनाहों का देवता किसकी हो जाएगी? गुनाहों का देवता, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अजय की डायरी किसकी रचना? अजय की डायरी डॉक्टर विनय कुमार नारायण, देवराज या नरेश मेहता। अजय की डायरी, तो साथियों ये सब सही उत्तर हो जाएगा आपका देवराज। अगला प्रश्न है आपका काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा, शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मण लाल, नरेश मेहता या वियोगी। काले फूल का पौधा बताइए किसका हो जाएगा? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल। आधा गांव किसकी रचना है? नाम रामदास मिश्र, अज्ञेय, रामविलास शर्मा या राही मसनू रजा। आधा गांव, आधा गांव किसकी रचना है? आधा गांव, तो साथियों याद रखिएगा आधा गांव आपका राही मासूम रजा। तो साथियों ये हमारे प्रश्न हो गए लगभग 100। आज हमने 100 प्रश्न कर लिए और इससे पहले भी हमने प्रश्नोत्तरी आपको 100 प्रश्नों की प्रगतिवाद से तैयार कर दी थी। अब आप देख लीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसको डिस्कशन में देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो साथियों प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से लिंक दिया है, वहाँ आप जाकर उस हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।